हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे देखो अभी 2-3 दिन से कोई क्लास नहीं आ रही थी और उसके लिए मैंने वैसे तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को लिख के बता दिया था, मतलब मैसेज छोड़ दिया था मैंने कि 2-3 दिन क्लास नहीं होगी। अब आज से हम लोग वापस कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। आज से अपनी वापस से कंटिन्यू क्लास चलेगी। 2-3 दिन क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि देखो अपनी पहले कंटिन्यू क्लास आ रही थी डेली। मैंने कभी संडे भी मिस नहीं किया था। तो अभी मैंने 1-2 दिन चलो छुट्टी ले ली रेस्ट के हिसाब से, है ना। क्योंकि मटेरियल भी तैयार करना पड़ता है, बहुत सारा लोड रहता है एक क्लास के लिए। देखो आप लोगों को तो यूं लगता है कि ये जैसे 40 मिनट की क्लास हो रही है तो हमें 40 मिनट का टाइम चाहिए। नहीं, 40 मिनट की क्लास के लिए देखो अपने को 4-5 घंटे चाहिए। पहले तो देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करो, और वो भी वही क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं और जो आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन। दूसरी बात, फिर उनको टाइप करवाना पड़ता है, बहुत सारा वो काम होता है। तो इसलिए मैंने 2-3 दिन की थोड़ी सी क्लास की देखो एब्सेंट छोड़ दी थी। अब वापस हमारी आज से फिर से हमारी कंटिन्यू क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज से वापस अपन कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। और सुनो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को नए साल की सभी को बधाइयां देता हूं कि सभी को देखो शुभ शुभ शुभकामनाएं मेरी तरफ से। सभी लोग देखो कोशिश करो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए इस साल के अंदर। 2021 हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो सभी लोग कोशिश करो कि हमारा 2021 के अंदर हम लोग सिलेक्टेड पोस्ट पे रहे कहीं ना कहीं। ओके। शपथ ले लो सारे के सारे लोग कि इस साल हमें नौकरी करनी है तो करनी है। सभी लोगों को करनी है। और ज्वाइन मतलब सिलेक्शन लेना ही है हम लोगों को तो। ठीक है। चलो अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और अपना जो नया टॉपिक है वो टॉपिक अपना अल्फाबेट। देखो अल्फाबेट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्फाबेट का टॉपिक स्टार्ट करने का देखो सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारे 5-7 टॉपिक ऐसे होते हैं जो वो अल्फाबेट से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक होगा उसी के बाद में हम लोग वो टॉपिक कर पाते हैं। कौन सा? देखो अल्फाबेट का टॉपिक करेंगे, उसी के बाद में हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो पाएगा, उसी के बाद में हमारा एनालॉगी हो पाएगा, उसी के बाद में क्लासिफिकेशन हो पाएगा, उसी के बाद में हमारी सीरीज होती है। तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो इसी टॉपिक से जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से हम लोग आज एनालॉजी वो अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं, ताकि फिर बाकी टॉपिक को करने में हमें कभी भी दिक्कत नहीं हो। हम लोग उसको कभी भी उठा सकते हैं फिर बाकी टॉपिक्स को। और दूसरी बात, जो टॉपिक्स का भी मैंने नाम लिया, आप लोगों को मैंने दो दो या तीन क्लास शायद आप लोगों को एनालिसिस करवा दिया था मैंने अभी रेलवे के पेपर की। उनमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। नॉन वर्बल के क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन अपने वर्बल रीजनिंग के आ रहे हैं। और वो भी यही टॉपिक जो भी मैंने नाम लिया, अल्फाबेट, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। दूसरी बात क्लासिफिकेशन, सीरीज, सीटिंग और पजल में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो अपने एसएससी में नहीं आते हैं लगभग लगभग। लेकिन अभी जो रेलवे के पेपर लग रहे हैं उनमें पजल और सीटिंग में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ, पढ़ाई किया करो और इन टॉपिक्स को भी देख के जाना। जिनका भी रेलवे का पेपर है सभी लोग पजल के टॉपिक को जरूर, आप बहुत इजी रहे हो जाएंगे वहां पे आप लोगों से यदि थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो, पर प्रैक्टिस जरूर करके जाना। चलो आ जाओ हमारे टॉपिक पे। और अपना टॉपिक कौन सा? अल्फाबेट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अल्फाबेट ही लिखता हूं यहाँ पे। चलो भाई लिखते हैं हम लोग अल्फाबेट। देखो अल्फाबेट ये आ गई हमारी अल्फाबेट, ए बी। सभी लोग नोट्स बनाया करो मेरे साथ साथ में। ये तो मैं आप लोगों को रोज ही बोलता हूँ। लिखो सारे लोग। ये लो, ये हमारी अल्फाबेट हो गई। अल्फाबेट कहां से कहां तक होती है? ए से लेके जेड तक। ठीक है। अब ए से लेके जो जेड तक हमारी अल्फाबेट होती है ना, इस अल्फाबेट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट कहां से कहां तक होता है? ए से लेकर एम तक। एक पार्ट कहां से कहां तक होता है? ए से लेकर एम तक का पार्ट होता है एक पार्ट तो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाफ। लिख देता हूं मैं यहां पर, फर्स्ट हाफ। सारे लोग लिखना इन चीजों को, ये बहुत काम आते हैं। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश। ये लो, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हाफ, ए से एम तक। दूसरा होता है हमारा, देखो अल्फाबेट का पार्ट, वो होता है एन से लेकर जेड तक। वो कहां से कहां तक मिलेगा आप लोगों को? एन से लेकर जेड तक, जिसको क्या बोलेंगे? सेकंड हाफ।
इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड हाफ, मतलब द्वितीय अर्धांश। इसको बोलेंगे हम लोग द्वितीय अर्धांश। ये सेकंड हाफ हो गया। देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आप लोगों की बहुत काम की बातें हैं, ये एग्जाम में बहुत काम आती है। अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जो अभी, चलो क्वेश्चन की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसी की बात करते हैं, क्वेश्चन को बाद में लेंगे हम लोग, अभी छोड़ दो। अभी आप लोगों को ये ध्यान रखना, टॉपिक कौन सा उठा है, अल्फाबेट। इसमें से अल्फाबेट लिख लिया आप लोगों ने, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट कहां से कहां तक होता है, ए से एम तक, जिसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ या प्रथम अर्धांश। दूसरा होता है एन से लेकर जेड तक, जिसको बोलते हैं सेकंड हाफ, मतलब द्वितीय अर्धांश। अब दूसरा काम क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, दूसरा काम रहेगा हमारा यहाँ पर नंबर लिखना, और नंबर ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर। तो सभी लोग सबसे पहले तो काम क्या करो, देखो इसके ऊपर नंबर लिख लो, सारे लोग लिखना है इनके ऊपर नंबर, सभी के सभी इनके ऊपर क्या करो, नंबर लिखो मेरे साथ। देखो जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप लोग करते जाओ, कभी रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जैसे बोलूं वैसे वैसे करते जाओ। ऐसा ना समझना कभी भी कि ये काम तो इतना छोटा है, इसको मैं क्या करूं, मैं क्या अल्फाबेट लिखूं, क्या मैं गिनती लिखूं। आप लोगों को करना है तो बस करना ही है, क्योंकि आप लोगों को बस यूं समझ के बैठना है कि हमें कुछ नहीं आता, बस आज से हमारी नई क्लास स्टार्ट हुई है, उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ना है, तभी तो आप लोगों को देखो कुछ ढंग से समझ सीखने को मिलेगा। यदि माइंड में ऑलरेडी पहले से ये रहेगा कि देखो मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं क्या पढ़ूं ये वो, तो फिर हम लोग सीख नहीं पाते हैं। इस वजह से आप लोगों को तो बस यूं ही समझना है कि मेरी ये जो मटकी है ये खाली है, मुझे इसको अब भरनी है। ठीक है, तो देखो दूसरा काम हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर नंबर लिख लिया। अब यदि अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो अल्फाबेट से जुड़े हुए होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग बताया मैंने, एनालॉगी बताया मैंने, क्लासिफिकेशन बताया मैंने, सीरीज बताई मैंने, कि ये सारे टॉपिक हमारे इन्हीं अल्फाबेट के नंबर से जुड़े हुए होते हैं। और वो नंबर से जुड़े हुए होते हैं अल्फाबेट के, मेन रीजन क्या था कि इनके जो नंबर याद रहेंगे ना, मैं उन नंबर से वो जुड़े हुए होते हैं। अब इनके नंबर आप लोगों को याद करना है, चाहे कैसे ही करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता क्या करना है आप लोगों को, लेकिन याद जरूर करना है, लेकिन याद जरूर करना है। पता है बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, जैसे एग्जाम में जाते हैं ना, मैं देखो लोगों का तरीका बता रहा हूँ, करते क्या क्या है लोग। बहुत सारे लोग यूं करते हैं, जैसे एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में जाते ही आप लोगों को जो रफ को पेपर मिलता है, उस पेपर के ऊपर जाते ही एक स्पेलिंग लिख लेते हैं, कौन सी, इज्जोटी वाली। बहुत सारे लोग तो ये काम करते हैं, एक स्पेलिंग लिख लेते हैं इज्जोटी। इज्जोटी का मतलब क्या होता है कि देखो ये सारे के सारे नंबर होते हैं ना, ये देखो आप लोगों के 5 5 का डिफरेंस चल रहा है इनके अंदर। कितना कितना डिफरेंस चल रहा है इनमें, 5 5 नंबर का डिफरेंस चल रहा है। तो ये 5 5 नंबर के डिफरेंस में आ रखा है, देखो 5 10 15 20 25। अब वो लोग क्या करते हैं, उनको नंबर याद नहीं रहते, उनको बिल्कुल नंबर याद नहीं रहते। अब जैसे ही उनको कहीं पे भी सपोज करो उनको एल का नंबर चाहिए, कहीं पर भी उनको एल का नंबर चाहिए, तो फिर वो क्या करेंगे कि यहां पर आएंगे, यहां पर देखेंगे कि देखो जे का नंबर लिख रखा है उन लोगों ने 10। वो लोग क्या करते हैं कि जे का नंबर लिखा हुआ ना 10, तो सीधा अब एल को देखेंगे, एल जे के कितना आगे गया, देखो एल गया, देखो जे के बाद में के और एल, और जे का नंबर लिखा हुआ था 10, 10 के बाद में फिर वो क्या करेंगे 11 और 12, यूं आने की कोशिश करते हैं, मतलब आसपास में पहुंचने की कोशिश करते हैं वो लोग, जिनको नंबर याद नहीं रहता, जिनको ये नंबर याद नहीं हो पाता, वो लोग यूं आसपास में पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो एक तो पैटर्न होता है ये, लेकिन हमें आसपास में बिल्कुल नहीं पहुंचना। हमें तो क्या करना है, हमें नंबर याद होने ही चाहिए। जैसे ही आप लोगों के पास एल आए ना, एल, तो चाहे आप लोगों को एल लिखना नहीं आए, एल की बनावट आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन एल का नंबर जरूर आप लोगों को याद होना चाहिए, एल का नंबर जरूर आप लोगों को याद होना ही होना चाहिए भाई। ओके, तो देखो ये तो हमारी हो गई इजोटी का पैटर्न। चलो मैं आप लोगों को कुछ कुछ अक्षरों का हिंट दे देता हूं कि कुछ कुछ अक्षर कैसे याद किए जाते हैं, सभी का तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखो वैसे तो मैं जो बता रहा हूं वो भी फालतू की बकवास होती है, बाकी तो हमें याद ही करना पड़ेगा। देखो होता क्या है, कुछ कुछ नंबर हमारे इस तरीके से होते हैं। एक मिनट बच्चों, मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। हाँ जी, देखो जैसे आ जाओ, अब देखो कैसे याद करते हैं कुछ कुछ लोग, यूं होता है, देखो हिंट ले लेते हैं कैसे। जैसे ए से लेके ई तक तो लोग याद कर लेते हैं कि ए बी सी डी ई, 5 तक ही तो याद होता है, वो तो 5 तक ही तो नंबर है, तो 5 तक तो वैसे भी याद हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अल्फाबेट का लेटर है कौन सा, एफ, ये होती है हमारी एफ की बनावट। ये किसकी बनावट होती है, एफ की। अब वो लोग देखो क्या करो, मुझे एक बात बताओ, इस एफ को यदि मैं यहां से बंद कर दूं,
यदि एफ को मैं यहां से बंद कर दूं तो क्या बन जाएगा बताओ, 6 बन जाएगा क्या? एफ क्या बन जाएगा, 6। तो हमारा जो एफ आया ये बनावट देखो 6 की तरह होती है, थोड़ी सी इसकी बनावट थोड़ा सा छेड़छाड़ करते ही, तो देखो एफ का नंबर कितना हो गया, 6। एक आता हमारा जी, ये जी होता है। अब आप खुद चेक करो इस जी के अंदर, आप लोग देखो कि हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बताओ किसकी तरह लगता है, 7 की तरह लगता है ना। ये वाला पार्ट किसकी तरह लगता है, 7 की तरह। तो एफ का ये जी का नंबर कितना हो गया, 7। ये देखो जिन लोगों को याद नहीं हो पाते उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं विशेष, और बाकी जिन लोगों को याद है, याद हो जाते हैं वो लोग देखो थोड़ा वीडियो को आगे करके देख सकते हो, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं है वो जरूर देखना, उनको नंबर याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो जी के बाद में एक आया हमारा कौन सा लेटर, एच। ये एच आया। अब आप लोग बताओ एच को मैं यदि यहां से बंद कर दूं तो ये किसकी तरह बन जाएगा, 8 की तरह बन जाएगा। किसकी तरह बन जाएगा, ये 8 की तरह बन जाएगा। तो हमारा देखो एच का नंबर क्या होता है, 8। एच का नंबर 8। फिर आता है आप लोगों को आई, ये आया आई। अब आई का आप लोगों को पता है कि आई को एक जो कर्सिव लैंग्वेज होती है उसके अंदर आई को ऐसे लिखा जाता है। अपनी जो कर्सिव राइटिंग होती है ना लैंग्वेज, उसके अंदर देखो आई को ऐसे लिखा जाता है, और इसके अंदर जो आई है बताओ वो नो की तरह दिखता है। इसका जो आई है वो किसकी तरह बनता है, नो की तरह। तो इसका नंबर क्या बन गया, नो। फिर देखो जे का नहीं बना, फिर हम लोग बनाएंगे किसका, के को बनाएंगे। देखो के आता है हमारा इस तरीके से, के आता है अपना इस तरीके से। आप लोग के को ऐसे बना सकते हो कि ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे कैसे रह गई, और हमारी जो ये लाइन है बताओ इसको यदि मैं थोड़ा सा सीधा कर दूं, मतलब थोड़ा सा सीधा कर दूंगा, तो बताओ ये के की तरह भी हो जाएगा, 11 की तरह भी हो जाएगा। के की तरह भी हो जाएगा और 11 की तरह भी हो जाएगा। तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। देखो यूं मान लो जे आया, ठीक, और ये के आया, इसको ऐसे याद रख लो, जे का मतलब जम्मू कर लो, के का मतलब कश्मीर कर लो। यूं कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चली, या जम्मू कश्मीर में 10-11 लोग मारे गए गोलियों के कारण, कुछ ही कर लो पर 10 और 11 ध्यान रखना। ओके, तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, इसका हिंट ऐसे भी बना सकते हो। फिर देखो आप लोगों का एम होता है, एम। देखो सारे लेटर नहीं बनेंगे, मैंने पहले ही बोला था। ये एम आया। अब ये एम आया, बताओ इस एम को यदि मैं यू घुमा दूं ऐसे, इस एम को यदि मैं यू रोटेट कर दूंगा तो ये एम किसकी तरह बनेगा बताओ, 3 की तरह बनेगा ना। किसकी तरह बनेगा, 3 की तरह। अब 3 पे तो क्या आता है, सी आता है, तो फिर एम का नंबर क्या रख सकते हैं हम लोग, 13। 3 पे सी आ गया, एम का नंबर क्या हो गया, 13। और आप लोगों को पता है, देखो चलो एक लेटर आता है हमारे पास, डब्ल्यू आता है, बताओ वो भी बिल्कुल एम की तरह ही दिखता है। एक लेटर कौन सा आ गया, डब्ल्यू, वो भी किसकी तरह दिखता है, एम की तरह ही। अब बताओ इस डब्ल्यू को भी यदि मैं रोटेट करूंगा तो ये भी 3 की तरह ही लगेगा, ये भी किसकी तरह लगेगा, 3 की तरह। ठीक है, तो बताओ अब 3 पे सी, फिर 13 पर एम, तो फिर इसको क्या कर दो, 23 कर दो, इसका नंबर 23 कर दो। यू कर लो, मतलब एम और डब्ल्यू दोनों की बनावट 3 की तरह होती है। एम और डब्ल्यू दोनों की बनावट किसकी तरह होती है, 3 की तरह। ठीक है, तो इसका नंबर भी किस पे आएगा, देखो 3 के नंबर पे आएगा, एक 13 पे तो एक 23 पे। ठीक है, अब यहां पर देखो जैसे आप लोगों के होता है क्यों आता है इस तरीके से, ये क्यों आता है। अब क्यों के अंदर ये वाला पार्ट आप लोग देखोगे थोड़ा थोड़ा 7 की तरह लगेगा, थोड़ा थोड़ा किसकी तरह लगता है, 7 पे। तो पर 7 पे तो आप लोगों ने जी बनाया था ना, तो फिर इसका नंबर क्या करो, 17। इसका नंबर क्या करोगे, 17। अब आप लोगों के क्या आ गया, आर आ गया, ये आर हो गया। बताओ इस आर का पार्ट यदि मैं ये बंद कर दूं तो ये 8 की तरह बन जाएगा, किसकी तरह, 8 की तरह। 8 पे तो हम लोगों ने एच बनाया, ठीक है, ये एच बनाया, तो इसका नंबर क्या कर दो, 18। फिर देखो ये एस आया हमारा, एस इस तरीके से। बताओ इस एस को यदि मैं यहां से बंद करूं तो ये भी 9 की तरह बनेगा। यदि एस को मैं बंद करूंगा तो ये भी किसकी तरह बनेगा, 9 की तरह। अब 9 पे हम लोगों ने आई बनाया, तो फिर इसका नंबर क्या रख सकते हो आप लोग, 19। देखो टी होता है, T20 क्रिकेट मैच आप लोग देखते ही होंगे, T20 मैच आते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, T20 हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो टी का नंबर क्या आ गया, 20 हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को देखो लेटर याद करना है। अब यहां पर क्या करना है, देखो इनसे आप लोगों को नंबर याद नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, मुझे पता है इनसे नंबर याद नहीं होते, लेकिन इनसे पता फर्क क्या होता है, इनसे फर्क ये पड़ेगा कि आप लोगों के माइंड में ये बनावट जम जाती है कि देखो सर ने नंबर के साथ, इस लेटर के साथ में ऐसे करके इसका नंबर यूं बताया था, तो फिर वो बनावट हमारे माइंड में आ जाती है, वो बनावट अपने माइंड में आ जाती है। अब देखो हुआ क्या कि कुछ लेटर तो आप लोगों को देखो इजोटी से याद हो गए होंगे भाई, कुछ तो इजोटी के नंबर याद हो गए होंगे कि 5-5 के डिफरेंस में होते हैं, कुछ कुछ में ये बनावट दिमाग में आ जाएगी, कुछ कुछ की बनावट दिमाग में आ जाएगी। तो देखो बहुत सारे तो ये याद हो गए, और फिर बचे क्या, थोड़े बहुत। तो थोड़े बहुत में हम लोग आसपास में पहुंच जाएंगे, थोड़े बहुत को हम लोग आसपास में पहुंच जाएंगे, तो हमारा ऐसे काम चल जाएगा। लेकिन सुनो आप लोग क्या करना, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, जब भी क्वेश्चन करोगे तो नंबर्स के बिना हम लोग क्वेश्चन करेंगे नहीं, और नंबर आप लोग देख के लिखना मत, नंबर आप लोग देख के लिखना मत, तो फिर आप लोगों को ऐसे करने से वो नंबर याद हो जाएंगे।
क्या करना कि आप लोग नंबर याद, देखो अभी तो थोड़ी देर यू प्रैक्टिस करना। यू प्रैक्टिस करोगे तो इन लेटर्स के तो ऐसे याद हो जाएंगे, इन लेटर्स के तो ऐसे बनावट माइंड में बन जाएगी, तो वो याद हो जाएंगे। फिर दूसरा काम क्या करना कि कुछ लेटर बचेंगे ना, उनको आप लोग बीच बीच में से लिखना। कुछ लेटर जो बचे उनको क्या करना, बीच बीच में से उन लेटर्स को लिखना आप लोग, ठीक है। और फिर बिना देखे उन पे नंबर लिखना, बिना देखे। तो यू 5-7 बार करोगे तो आप लोगों को नंबर याद हो जाएंगे भाई, बिल्कुल याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बनावट की बात, ये तो बात किसकी होगी, अपनी बनावट की। अब चलते हम लोग आगे। देखो आगे अब हमारी जो अल्फाबेट आई, इस अल्फाबेट के अंदर मैंने बताया आप लोगों को दो पार्ट में होता है। एक पार्ट तो कौन सा होता है, ए से एम, दूसरा होता है एन से जेड, ठीक है। अब एक हमारे अगली बात आई कि हमारे इसके अंदर देखो लेफ्ट राइट भी काम आएगा, डायरेक्शन भी काम आती है, क्योंकि अभी हम लोग जो सबसे पहला पॉइंट उठाएंगे ना वो डायरेक्शन का ही उठाएंगे। जो सबसे पहला पॉइंट उठाएंगे वो किसका उठाएंगे, हम लोग डायरेक्शन के क्वेश्चन उठाएंगे। डायरेक्शन मतलब दिशा वाले क्वेश्चन नहीं, लेफ्ट राइट से मतलब है यहाँ पे। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट की बात करें तो हमारी जो ये अल्फाबेट होती है इसमें लेफ्ट साइड हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, ए से। लेफ्ट साइड कहां से स्टार्ट होगी, ए से। और जेड से जो साइड स्टार्ट होगी वो कौन सी स्टार्ट होगी, राइट। जेड से जो स्टार्ट होगी वो कौन सी स्टार्ट होगी, राइट, ठीक है। लेफ्ट साइड कहां से स्टार्ट होगी, ए से। जेड से कौन साइड स्टार्ट होगी, राइट। भाई देखो ना, बताओ यदि मैं अभी अल्फाबेट लिखता ऐसे, ए से लेके जेड तक ऐसे, यदि मैं अल्फाबेट लिखता तो हमारा बताओ इधर से लेफ्ट चलता और उधर से क्या आता, हमारा राइट आता। उधर से क्या आता, राइट, और इधर से क्या चलता, लेफ्ट चलता। तो ये लेफ्ट राइट हमारी हो गई, ओके। अब अगली बात ये तो लेफ्ट राइट की बात होगी। अपनी अल्फाबेट के अंदर भी देखो दो टाइप के लेटर्स होते हैं, एक तो कौन से, वोवल्स, और एक होते हैं इसमें कॉन्सोनेंट्स। तो देखो सबसे पहले मैं वोवल्स बताता हूं, वोवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। देखो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, वोवल्स। इनको क्या बोलते हैं, स्वर। इनको क्या बोलते हैं, स्वर, ठीक है। ये 5 लेटर होते हैं जो वोवल्स में आते हैं। ये 5 लेटर कौन से हो गए, जो वोवल्स में आते हैं। इनको छोड़कर बाकी जितने भी लेटर बचे, इनको छोड़कर बाकी जितने भी लेटर बचे वो सारे के सारे लेटर कौन से हो गए, कॉन्सोनेंट में आते हैं। वो सारे के सारे लेटर को किस में आ गए, कॉन्सोनेंट में। इनको छोड़ के बाकी जितने भी बचे सारे के सारे व्यंजन हो गए। सारे के सारे क्या हो गए, व्यंजन हो गए भाई, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखना क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वोवेल्स में कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी सारे किस में गए, कॉन्सोनेंट में चले गए। बताओ भाई, ये तो हमारी केवल अल्फाबेट की बातें हुई अभी तक। तो अभी तक किसकी बातें हुई, अल्फाबेट की। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर अपोजिट लेटर्स की। देखो वो भी हम लोग यही करके चलेंगे क्योंकि उनके भी बहुत सारी बातें हमारे काम आती है। उनकी बातें भी बहुत सारी हमारे काम आती है, ठीक है। तो चलो अब उसकी भी बातें हम लोग खत्म कर लेते हैं। अपोजिट लेटर की भी बातें हम लोग खत्म करके चलते हैं। चलो भाई चलो। अपोजिट लेटर होता क्या है, देखो सबसे पहले अपोजिट लेटर बताता हूं। जैसे अपोजिट होता है इधर से पहला, उधर से पहला। ये दोनों लेटर एक दूसरे के लिए अपोजिट हो गए। इधर से दूसरा, उधर से दूसरा, ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत। इधर से तीसरा, इधर से तीसरा, ये भी एक दूसरे के विपरीत। मतलब जैसे हमारी अल्फाबेट आ गई, देखो ए, बी, सी, डी, फिर इधर आ गया डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये अल्फाबेट आई ना। इस अल्फाबेट में ये देखो, ये है ना, ये जैसे इधर से पहला, इधर से पहला, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। जैसे बी का विपरीत पूछे तो वाई, सी का पूछेगा एक्स, डी का पूछेगा डब्ल्यू, ये एक दूसरे के विपरीत लेटर होते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं, ठीक। तो हमारे जो अपोजिट लेटर होते हैं ना, इसकी पता है एक विशेषता भी होती है। मैं बताऊं क्या, कि अपोजिट जो दो अपोजिट लेटर होते हैं हमेशा उन दोनों अपोजिट लेटर का टोटल क्या आएगा, 27 आएगा। हमेशा उन दोनों का टोटल क्या आएगा, 27। जैसे देखो इधर देखो, 1 2 3 4, और इधर देखो 23 24 25 और 26, ये लिखा मैंने। अब बताओ ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट बताया ना मैंने, ए और जेड का अपोजिट बताया ना। तो अब देखो ए का नंबर कितना होता है 1 और जेड का नंबर कितना होता है 26। तो 1 और 26 दोनों का टोटल करो, बताओ 27 हो रहा है। इधर से 2 और 25 बताओ 27 होता है। 3 और 24 बताओ, वही टोटल करो 27 हो जाएगा। 4 और 23 का टोटल करो, बताओ 27 हो जाएगा। तो हमेशा क्या होता है कि जो भी दो अपोजिट लेटर होता है हमेशा उन दोनों का टोटल 27 होता है। हमेशा उन दोनों का टोटल कितना होता है, 27 होता है, ओके।
बताओ यहां तक की बात क्लियर सभी लोगों की। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि किसी भी लेटर का आप लोगों को अपोजिट लेटर चाहिए तो उस लेटर के नंबर को 27 में से लेस कर सकते हो। जैसे हमें सपोज करो एफ का अपोजिट लेटर चाहिए, एफ का अपोजिट लेटर, तो एफ का नंबर कितना होता है बताओ 6। एफ का नंबर कितना होता है 6। तो अब इस 6 को क्या करो 27 में से लेस कर दो तो क्या है 21। अब 21 पे क्या आता है यू। तो देखो ये एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट हो गए। किसी भी लेटर का अपोजिट चाहिए तो पता है दोनों का टोटल 27 ही होना है, तो सीधा सीधा 27 में से लेस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, अपोजिट निकल के आ जाएगा। लेकिन ऐसे तो हम लोग तब करेंगे जब हमें पता हो कि हाँ ये अपोजिट लेटर है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो क्या करना है अपोजिट हमारे माइंड में आना चाहिए कि जैसे एफ आया फटाफट माइंड में यू आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एफ का नंबर क्या है फिर मैं उसको लेस करूं फिर जो आया उसको बनाऊं, ना ना। हमें तो एफ जैसे आया और माइंड में यू भी आ जाना चाहिए। अब वो पता कैसे आएगा, वो आएगा आप लोगों को मीनिंग्स का पैटर्न होता है एक, उस वाले तरीके से। तो चलो मैं आप लोगों को मीनिंग्स का तरीका भी बता देता हूं। मीनिंग्स का तरीका बताता हूं कि मीनिंग वाले पैटर्न में क्या होता है। जैसे देखो ए आया, अब ए का अपोजिट क्या होता है बताओ जेड। ए का अपोजिट क्या होता है जेड। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए और जेड इन दोनों को मिलाकर कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड बनाएंगे जो हम लोगों को याद रहे, ऐसा शब्द बनाएंगे जो हम लोगों को ऑलरेडी पहले से या तो याद हो। इजी वर्ड लिखना, बिल्कुल इजी शब्द जो हमें याद हो, हम लोग रटने नहीं बैठेंगे। या तो हमें पहले से वो याद हो या फिर लिखते याद हो जाए। ठीक है। अब जैसे ए और जेड एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना, तो अब इसका हम लोग हिंट में ऐसे लिख सकते हैं बताओ ए टू जेड लिख लो या आज लिख लो, आजाद लिख लो, अजहर लिख लो, बस ए और जेड आने चाहिए। बस ए और जेड ये दोनों आ जाने चाहिए। फिर देखो बी और वाई, बताओ ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बी और वाई क्या है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ बॉय लिख लो, बॉय लिख दो। ठीक है, बताओ बी और वाई आ गया ना, बी और वाई आ गया। फिर देखो बताओ सी और एक्स ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो इसको, देखो कॉम्प्लेक्स लिख लो। ये सारे के सारे शब्द लिखना है आप लोगों को कॉपी में, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब जैसे एक ही जगह बहुत सारी बिल्डिंग खड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। या आप लोग इसको कोरेक्स, सभी लोग जानते हैं एक दवा आती थी कोरेक्स नाम की, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। देखो फिर डी का अपोजिट होता है डब्लू, डी का अपोजिट क्या होता है डब्लू। तो बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूध वाला लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं इसको, दूध वाला। ये लो, ये दूध वाला लिख दिया मैंने। ओके, ये दूध वाला आ गया। फिर आया यहां पर ई, ए का अपोजिट क्या होता है वी। देखो यहां पर हम लोगों ने क्या लिख लिया, इवनिंग लिख लिया। क्या लिख दिया, इवनिंग। तो देखो इससे हमें ई और वी याद रह जाएगा, इससे हमें ई और वी याद रह जाएगा। फिर यहां पर आया एफ, एफ का अपोजिट होता है यू। अब जैसे मैं यहां पर लिख दूं फादर अंकल लिख लूं मैंने। क्या लिख दिया मैंने, फादर अंकल लिख लिया। ये लो। अब बताओ एफ से तो फादर बन गया, यू से अंकल बन गया, तो एफ यू भी याद रह जाएंगे हम लोगों को। ओके, तो ये एफ यू भी याद हो गया। देखो जी का अपोजिट होता है टी, तो इसको मैं बताओ क्या कर सकता हूं, जीटी रोड लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं, जीटी रोड लिख सकता हूं। जैसे जीटी रोड आ गया या गौरव टावर आ गया, कुछ भी लिख सकते हो। जीटी रोड, गौरव टावर, कुछ भी। ठीक है। जी के बाद क्या आ गया, एच। देखो एच का अपोजिट क्या होता है, एस। देखो मैंने इसको जैसे हनी सिंह लिख लिया। क्या लिख दिया मैंने इसका, इसको हनी सिंह लिख लिया। ठीक है। एच के बाद आया आई। देखो आई का होता है आर, आई का क्या होता है आर। इसको आप लोग इंडियन रेलवे लिख लो, इंडिया राजस्थान लिख लो, कुछ भी। जैसे आई एन डी ए आई एन, ये तो इंडियन लिख दिया मैंने। ये लो इंडियन रेलवे लिख दिया। ये जे क्यू आया, देखो मैंने इसको लिख दिया जैसे जयपुर क्वीन। देखो के का अपोजिट होता है पी। आप लोगों को पता है काला पानी की सजा होती है, तो मैंने इसको काला पानी का नाम दे दिया। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, लव लिख सकते हो। और एम का अपोजिट होता है एन, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, मैन लिख सकते हो।
या मालवीय नगर भी लिख सकते हो, या आप लोग इसको मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, या क्या कर सकते हो, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, कुछ भी किसी भी पैटर्न से याद रख सकते हो। तो ये हमारी मीनिंग आ गई। इन मीनिंग्स को आप लोग याद कर लोगे, बताओ, इजीली याद हो जाएगी। सिंपल सी मीनिंग है हमारी, ये आप लोगों को इजीली याद हो जाएगी। ओके, अब मैं रिपीट करता हूं, देखो मेरे साथ साथ में सभी लोग एक बार बोलने की कोशिश करना, सभी के सभी लोग। देखो, एच जेड को क्या बनाया मैंने, ए टू जेड या आज। बी वाई को क्या बनाया मैंने, बॉय। सी एक्स को क्या बनाया मैंने, कॉम्प्लेक्स। डी का अपोजिट डब्लू मतलब दूध वाला। फिर देखो इवनिंग का, देखो ई और वी को इवनिंग ले लिया। एफ और यू को देखो फादर अंकल ले लिया। जी को जीटी रोड कर दिया हम लोगों ने। एच एस को हनी सिंह कर दिया। आई आर को देखो इंडियन रेलवे बनाया। जे क्यू को जयपुर क्वीन बनाया। के पी को काला पानी कर दिया। एल ओ को लव कर दिया। देखो अब इसमें एल और ओ एक दूसरे के विपरीत आए ना, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर वी और ई भी एक दूसरे के विपरीत है। वी और ई भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर यहां पर एम और एन आया, तो देखो ये मैन कर लो, या मोबाइल नंबर लिख लो, या मालवीय नगर, पता है जयपुर में एक सिटी का नाम है, वो भी कर सकते हो। तो ये हमारे क्या हो गए, ये अपोजिट लेटर हो गए, ये अपने अपोजिट लेटर हो गए। तो ये याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं हमारे। ओके, ये भी याद हो जाएंगे आप लोगों को। देखो मैंने क्या क्या याद करवाया आप लोगों को, एक तो अल्फाबेट याद करवाई, जो वैसे भी याद रहती है। फिर उसके नंबर याद करवा दिया। फिर मैंने आप लोगों को बताया, उसमें देखो वोवेल कॉन्सोनेंट के बारे में बताया। फिर अपोजिट लेटर बताया, और उसमें ये बताया अल्फाबेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, कहां से लेफ्ट स्टार्ट होगा कहां से राइट स्टार्ट होगा। यहां तक की बातें क्लियर। अब चलते हैं हम लोग, देखो अब इसमें क्वेश्चंस के ऊपर। मैं क्वेश्चंस कराऊं उससे पहले आप लोगों को एक बात लिखा रहा हूं, तो सभी लोग पहले उस बात को लिखो। देखो यहां पर मैं जो लिख रहा हूं ना, इनको लिख लो आप लोग, फिर मैं समझाऊंगा इनके बारे में। पर पहले, उससे पहले आप लोग इनको लिखो। ये लिख लो। अब यहां पर देखो जो एल है ना, एल, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट। और जो आर दे रखा है ना, आर, इसका मतलब होता है राइट। ये बात आ गई। इसको लिख लो सभी के सभी लोग, फिर समझाता हूं ये मैंने क्यों लिखाया, क्या है ये, बताऊंगा अभी सारी बातें। लिख लिया। एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट। देखो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, अभी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमारा देखो सब। इस बार देखो मैं पता है क्वेश्चन कैसे कराऊंगा, अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक करवाए ना, उन टॉपिक्स में मैंने क्या करवाया था कि सबसे पहले सारे पॉइंट लेके उनका बेसिक पढ़ाया था। सभी टॉपिक्स में यही पढ़ाया कि जैसे पहले मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से रिलेटेड उसका बेसिक पूरा क्लियर करवाया। फिर दूसरा पॉइंट ले लिया, उसका बेसिक पूरा क्लियर करवाया, और फिर क्वेश्चन उठाया। फिर सारे बेसिक क्लियर होने के बाद में फिर क्वेश्चन किया। लेकिन इस टॉपिक में पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक में ऐसे करेंगे जैसे पहला पॉइंट ले लिया, उसका बेसिक बताया, और पहले उसके सारे क्वेश्चन करवा दिया। फिर दूसरा पॉइंट लेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा सा समझाया मैंने कि उसमें होता क्या है, फिर उसके क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर ऐसा नहीं है कि पहले 2 दिन हम लोग पूरा बेसिक कर ले फिर उसके क्वेश्चन कर ले, नहीं, यहां पर बेसिक के साथ में ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला पॉइंट, पहले पॉइंट का बेसिक बता के फिर उसके क्वेश्चन सारे करूंगा मैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब ये जो हमारे काम होते हैं, मैंने अभी बताया कि हम लोग अब सबसे पहला पॉइंट कौन सा उठाएंगे, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे लेफ्ट से 10 के राइट में पांचवा लेटर कौन सा है, या राइट से पांचवा लेटर के लेफ्ट में 10th लेटर कौन सा है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, हम लोग अब उन क्वेश्चन की बात करेंगे। वो होते हैं हमारे डायरेक्शन, मतलब दिशा और स्थान से क्वेश्चन बनते हैं, वो दिशा और स्थान से क्वेश्चन बनते हैं वो। ओके, तो उसी को स्टार्ट करेंगे। अब उसको स्टार्ट करें तो उसके बारे में ये बातें हमें आना जरूरी है। अब इसमें देखो क्या हुआ कि 2 बार यदि क्वेश्चन में लेफ्ट आ जाए तो माइनस करना, यदि 2 बार राइट आ जाए तो भी माइनस करना। क्या माइनस करना है वो भी सिखाऊंगा। लेफ्ट राइट आया तो ऐड करना, राइट लेफ्ट आया तो ऐड करना। कहना क्या चाह रहा हूं कि दोनों सेम साइड आ गई, दोनों साइड क्या आ गई, सेम, तो क्या कर दो माइनस। दोनों सेम आ गई तो क्या कर दो माइनस। और यदि अपोजिट साइड आ गई, अपोजिट साइड है, एक बार लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, तो उनको क्या करना है, प्लस करना है। उनको क्या करना है, प्लस। कैसे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से। देखो हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि लेफ्ट से पांचवें लेटर के
राइट में सातवां लेटर कौन सा हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, लेफ्ट से पांचवें लेटर के राइट में सातवां लेटर कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हमारे इसके अंदर। देखो फिर बता रहा हूं, पहला पॉइंट हमारा स्टार्ट हो गया डायरेक्शन से, ठीक है, डायरेक्शन और स्पेस वाले, मतलब स्थान और दिशा वाले क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है कि लेफ्ट से पांचवा, अब बताओ, मैंने अभी अभी आप लोगों को अल्फाबेट के अंदर बताया कि लेफ्ट वाला लेटर देखो, लेफ्ट कहां से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, तो ए से पांचवा देखो, यहां से पांचवा लेटर 1 2 3 4, ये 5 लेटर आ गया। फिर क्या बोला, अब इसके राइट में सातवां लेटर, इसके राइट में सातवां लेटर। अब आप लोग याद करो कि मैंने रैंकिंग बताई थी, रैंकिंग के अंदर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि हमेशा लेफ्ट इधर से स्टार्ट होगा। फिर बता देता हूं, फिर से दोबारा बता रहा हूं, और राइट हमेशा इधर से स्टार्ट होता है, राइट हमेशा इधर से स्टार्ट होता है। और यहां आने के बाद में यदि वापस हमें राइट जाना पड़े तो वापस राइट आप लोग इधर जाओगे, वापस राइट इधर जाओगे, और लेफ्ट इधर ही जाओगे, लेफ्ट इधर ही जाओगे। अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि देखो लेफ्ट से पांचवा लेटर, तो बताओ लेफ्ट इधर से स्टार्ट किया हम लोगों ने, और इधर से देखो ये आ गया, ये वाला व्यक्ति आ गया। अब क्या बोला, इसके राइट में, अब बताओ इसका राइट, बताओ इसका राइट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, राइट इधर जा रहा है ना, तो इधर जाओ, बताओ कौन सा लेटर, सातवां, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया, एल। हमारा आंसर क्या आ गया, एल आंसर आ गया। लेकिन ये तो तरीका हो गया बेसिक वाला, ये तो तरीका क्या हो गया, बिल्कुल बेसिक वाला। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को एक बात सिखाया, क्या सिखाया, कि यदि क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट आ जाए तो दोनों को अपोजिट साइड होगी, और अपोजिट साइड आते दोनों को क्या कर दो, ऐड कर लो। तो अब आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे। अब ऐड करो, 7 और 5 क्या आ गया, बताओ 12, क्या आ गए, 12। अब 12 तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में लेफ्ट भी है और क्वेश्चन में राइट भी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को माने तो कौन सी साइड का बनाए, क्वेश्चन को कौन सी साइड का बनाना है। तो बताओ, अब ध्यान रखो, हमेशा जो भी क्वेश्चन में पहली साइड मिले ना, चाहे पहले लेफ्ट मिले चाहे राइट मिले, जो भी क्वेश्चन में सबसे पहली साइड मिली, पहली साइड क्या मिली, लेफ्ट। तो अब आप लोग क्वेश्चन को बना दो लेफ्ट साइड से, तो हमारा क्वेश्चन क्या बना, लेफ्ट साइड से 12वां लेटर, लेफ्ट साइड से 12वां लेटर। तो लेफ्ट साइड से 12वां लेटर, अब देखो लेफ्ट से बताना हमें, तो लेफ्ट से 12वां। अब बताओ 12 नंबर, 12 नंबर पे क्या आता है, अल्फाबेट या अभी नंबर याद करवाया ना मैंने, 12 पे क्या आता है, एल। तो हमारा आंसर देखो 12 नंबर पे, सीधा आंसर क्या करो, 12 नंबर पे क्या आता है, एल। बताओ अल्फाबेट में भी आंसर क्या आया था, एल, और ऐसे भी आंसर क्या आया, एल। आया ना, समझ में आई ना बातें, ठीक है ना। तो ये मैंने इसलिए लिखा है, ये वाली बात जो मैंने अभी सिखाई ना, ये वाली बातें मैंने इसलिए लिखाई है। ओके। अब देखो वो क्वेश्चन तो मैं बाद में कराऊंगा, उससे पहले अभी थोड़ा सा बेसिक और बाकी है, जो अभी मैं सिखा देता हूं पहले, कि कभी भी क्वेश्चन में लेफ्ट साइड से आप लोगों का कोई भी नंबर बन जाए, चाहे वो ऐड करने के बाद बने या माइनस करने के बाद बने, कुछ भी बने, कैसे भी किसी भी तरीके से बने, तो जब भी लेफ्ट साइड से बने तो आप लोगों को सीधा सीधा नंबर पे जाना है। जैसे अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया, उसमें क्या बना, सीधा सीधा लेफ्ट से 12 बन गया, टोटल करते ही लेफ्ट से 12 बन गया, और 12 नंबर पे सीधा एल आता है, हम लोगों ने आंसर बता दिया एल। तो जब भी लेफ्ट साइड से बने तो सीधा सीधा नंबर पे जाना। जैसे लेफ्ट से 10वां पूछ लिया तो क्या आंसर हो जाएगा, 10 पे क्या आता है, जे। जैसे लेफ्ट साइड देखो, ये लेफ्ट साइड चल रही है हमारी, ठीक है, लेफ्ट साइड चल रही है, लेफ्ट से 10वां पूछ लिया, 10 नंबर पे सीधा क्या आता है, जे, तो जे आंसर बता दो। जैसे पूछ लिया, बताओ लेफ्ट साइड से 12वां बताओ, तो 12 पे क्या आता है, एल। जब पूछ लिया लेफ्ट साइड से 15 बताओ, 15 पे क्या आता है, ओ। बोल दिया लेफ्ट साइड से 17 बताओ, 17 पे क्या आता है, क्यू। बोला 21 वाला बताओ, 21 पर क्या आता है, यू। तो सीधा आंसर बता दो, सीधा आंसर, लेफ्ट साइड से पूछे तो। लेकिन अब देखो राइट साइड से पूछे तो क्या करना है, ये बहुत कंफ्यूज करेगा, बहुत नहीं करेगा, अभी क्लियर हो जाएगा। जब भी राइट साइड से पूछ ले आप लोगों को, जैसे अभी देखो लेफ्ट साइड से 10वां पूछा, हमारा आंसर आ गया 10। लेकिन अब यदि यही 10वां लेटर राइट साइड से पूछता, यही 10वां लेटर यदि राइट साइड से पूछता, तो देखो अब होता क्या है कि हम लोगों ने जब अभी अल्फाबेट में देखो लेफ्ट साइड से, तो क्या होता है, बताओ लेफ्ट साइड से 10वां पूछा तो मैं सीधा सीधा यूं ही गिनता, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बताओ ये तो सीधा सीधा नंबर जा रहा था, सीधा सीधा नंबर जा रहा था, जिस तरीके से हम लोग गिन रहे थे उसी तरीके से नंबर आ रहा था, तो हम लोगों ने सीधा नंबर पे आ गए, सीधे 10 नंबर पे आ गए। लेकिन अब राइट से पूछेगा तो बताओ, अब इधर से 10वां गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे क्या आया, बताओ क्यों आया, तुम लोग आंसर क्या बताया, क्यों।
लेकिन इधर से गिनना पड़ा हमें। अब बताओ, गिनने के लिए तो अल्फाबेट लिखनी पड़ेगी, गिनने के लिए तो अल्फाबेट लिखनी पड़ेगी, और हम लोग एग्जाम में लिखने का जितना हमारे पास टाइम ही का है, एग्जाम में हमारे पास लिखने जितना टाइम नहीं है। इसीलिए आप लोग क्या करना कि जब भी राइट साइड से पूछे ना कोई भी लेटर को, तो उस लेटर को आप लोग पहले 27 में से लेस करना। क्या करना, उसको 27 में से लेस कर देना। अब बताओ 27 में से लेस क्यों किया? क्योंकि इसलिए किया मैंने 27 में से कि टोटल लेटर कितना होता है 26। टोटल लेटर हमारे पास कितने 26। क्या पूछा? राइट से 10 हुआ। अब बताओ यदि मैं राइट से 10 लेटर लेस करता, यदि देखो अब 10 लेटर कहां तक आ गया, यहां तक हो गए 10 लेटर, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक हो गए। बताओ यदि मैं ये 10 लेटर लेस कर देता 26 में से, यदि मैं 26 में 10 लेटर लेस कर जाता, तो बताओ मेरे पास तो फिर पी बचता, मेरे पास तो क्या बचता? पी। जबकि बताओ है क्या? क्यों? इसलिए क्या कर दो, इधर एक बढ़ा दो, इधर एक बढ़ा दो, बढ़ाकर फिर उसको लेस कर दो, ताकि जिसके बारे में पूछ रहा है फिर वो बच जाएगा ना। बताओ अभी मैं इसको देखो लेस करके, अभी मुझे इसको वापस ऐड करना पड़ता, तो ऐड करने का सिस्टम खत्म हो गया। पहले एक बढ़ा के लेस कर लो, पहले एक बढ़ाकर ही लेस कर दो। तो सीधी सी बात है, आप लोग तो ये ध्यान रखो कि जब भी राइट से कुछ पूछे तो उसको 27 में से लेस करना है। जैसे पूछता राइट से 12 बताओ, तो क्या देखो, पहले यहां पर देखो 27 10 लेस करो, क्या आया 17, और 17 पर क्या आया? क्यों? बताओ आ गया ना क्यों? बोला राइट से 12 बताओ, तो 12 क्या करो 27 में से लेस करो, क्या बचेगा बताओ? 15, और 15 पे क्या आ जाएगा? ओ। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया राइट से 15 बताओ, तो क्या करो 27 में से 15 को लेस करो, बताओ क्या बचेगा? 12, और 12 पे क्या आता है बताओ? एल। देखो ये सीधा आ गया, हमें गिनना कहीं नहीं पड़ रहा, गिनना कहीं भी नहीं पूछ पड़ेगा। बोल दिया क्वेश्चन में कि बताओ राइट साइड से 17वां लेटर बताओ, तो 17वां पूछा तो 27 में 17 को लेस कर दो, क्या बचेगा बताओ? 10, और 10 पे क्या आता है? जे। तो ये जे आ गया। ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया बताओ राइट साइड से 21 बताओ, तो 21 को क्या करो 27 में से लेस करो, 27 में से 21 को लेस करेंगे तो क्या बचेगा? 6, और 6 नंबर पे बताओ क्या आएगा? एफ। तो ये एफ आंसर हो जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? एफ आंसर। तो देखो सीधा सीधा लेफ्ट साइड से पूछा तो सीधा सीधा नंबर पे जाओ, और यदि राइट साइड से पूछा तो देखो यहां पर क्या करो 27 में से लेस करके बताओ, 27 में से लेस करके बताओ। यहां तक की बातें क्लियर हो गई क्या सभी लोगों की? लेफ्ट से पूछा सीधा सीधा नंबर, राइट से पूछे तो 27 में से लेस करना। अब देखो, अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था यहां पर, चलो मैं दो क्वेश्चन लेके बता देता हूं आप लोगों को एक बार, फिर कल हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि लेफ्ट साइड से 10वें के राइट में पांचवा लेटर कौन सा? एक क्वेश्चन तो ये बना, और एक क्वेश्चन बना हमारा कि राइट साइड से 10वें के लेफ्ट में पांचवा लेटर कौन सा है। ये दो टाइप के क्वेश्चन बन गए हमारे पास, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग देखो, पहला क्वेश्चन क्या आया? लेफ्ट से 10 बताओ, लेफ्ट राइट दो साइड आई, और मैंने अभी अभी सिखाई कि अपोजिट साइड आते ही दोनों को क्या करो? ऐड करो। याद करवाया अभी अभी कि सेम आती माइनस, अपोजिट आती ऐड। तो अब इन दोनों नंबर को ऐड कर लो, ऐड करते क्या आ गया? 15। ऐड करते क्या आ गया? 15। अब क्वेश्चन में एक बार लेफ्ट भी है एक बार राइट भी है, तो मैंने इसके बारे में भी क्या बताया कि जो साइड पहले मिले हमेशा उसको सिलेक्ट करो, जो साइड पहले मिले हमेशा इसको सिलेक्ट करो। पहले क्या मिली? लेफ्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया घुमा फिरा के अब कि लेफ्ट से 15वां लेटर कौन सा है। घूम फिर के हमारा क्वेश्चन क्या बना कि लेफ्ट साइड से 15 लेटर बताओ, और मैंने क्या बोला कि जब भी लेफ्ट से पूछे सीधा सीधा नंबर पे पहुंच जाओ। बताया ना, जब भी लेफ्ट से पूछे सीधा सीधा नंबर पे पहुंच जाओ। तो 15 नंबर पे क्या आता है? ओ। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ गया? ओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ओ। ये तो बात हो गई किसकी? लेफ्ट साइड की। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यहां पर क्या है, राइट से 10 के लेफ्ट में 5 हुआ। बताओ एक बार राइट आया एक बार लेफ्ट आया, फिर से अपोजिट साइड आ गई, और अपोजिट आते हम लोग क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे ना। तो इन दोनों को ऐड करो, बताओ 10 और 5 कितना आ गया? 15। ये ऐड कर दिया, 15 हो गए, 15 हो गए। अब फिर देखो, अब 15 तो आ गया, लेकिन मैंने क्या बताया कि जो भी साइड पहली मिलेगी हमेशा उस साइड का क्वेश्चन बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना? राइट से 15वां लेटर। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? राइट से 15वां लेटर। बताओ, इसके बारे में बताया कि लेफ्ट से पूछे सीधा सीधा जाओ, और राइट से पूछे तो क्या करना है? इसको 27 में से लेस करना है। क्या करना है? इसको 27 में से लेस करना है। अब ये क्वेश्चन राइट से बन गया ना, राइट से बन गया तो इसको क्या करो? 27 में से लेस कर दो। तो 27 में से 15 को लेस करो, बताओ क्या आ गया? 12, और 12 नंबर पे क्या आएगा? एल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? एल। ये लो, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया एल।
तो लेफ्ट से सीधा सीधा नंबर और राइट से 27 में से लेस कर दो। पहले तो ये कर ही लो, जो भी माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है वो तो कर ही लो, जो साइड पहले आए उससे क्वेश्चन को बना दो। ये बताओ, यहां तक क्लियर हो गई होगी बातें। अब इस टाइप के हम लोग कल बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। जिसको भी कंफ्यूजन आएगा वो सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग कल से इसके क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कल से स्टार्ट करें। यहां तक आप लोग पढ़ के आओगे, ठीक है ना? इनको पढ़ोगे आप लोग, आज जाते ही नंबर याद होने चाहिए। देखो आप लोग क्या क्या याद करोगे, एक तो नंबर याद करोगे, एक अपोजिट लेटर याद करोगे। ये दोनों बातें जरूर याद करके आओगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा दोनों क्वेश्चन, देखो हमें अल्फाबेट की जरूरत नहीं पड़ी ना, सीधा सीधा ऐड करके सीधा नंबर याद थे तो हम लोग सीधे पहुंच गए। नंबर याद थे तो हम लोग सीधा सीधा आंसर निकाल लिया। तो इसलिए आप लोगों को नंबर जरूर याद होने चाहिए। तो कल नंबर याद होने ही होने चाहिए और अपोजिट याद होने ही होने चाहिए, ताकि हमारे लिए टॉपिक बहुत ईजी बने। और सारे टॉपिक इजी बनेंगे, ये सारे के सारे टॉपिक जिनका मैंने नाम लिया था ना, ये अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह, ये सारे टॉपिक आप लोगों के लिए इजी बन जाएंगे। कब? यदि नंबर वगैरह याद होंगे तो। ओके, तो इनको याद करके आओगे आप लोग, बिल्कुल अच्छे से याद करना, ठीक है? और मैंने बताया हमारी 2-4 दिन क्लास नहीं हो पाई, तो वो मैंने बताया उसका रीजन भी कि इसलिए नहीं हो पाई थी। अब आगे से फिर से कंटिन्यू क्लास चलेगी अपनी, तो इनको वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दो। देखो अब कई लोगों के माइंड में यूं चल रहा था नई साल से स्टार्ट करूंगा, तो नई साल भी स्टार्ट हो गई है। अब आप लोगों से यही कृपया है, यही रिक्वेस्ट है कि अब पढ़ाई स्टार्ट कर देना भैया आप लोग, ठीक है? और इस रिक्वेस्ट से मुझे 1% फायदा नहीं है, केवल और केवल आप लोगों का फायदा है। इसलिए पढ़ाई जरूर स्टार्ट कर दो। और हाँ, सभी के सभी लोग अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है? तो अब हम लोग कल मिलते हैं भाई। ओके, तो थैंक यू।